अब हम करेंगे बैंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं एक ही क्वेश्चन पूछ सकता हूं तो ये वो है। कौन सा क्वेश्चन होगा ये? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अभी तक हम क्या सुन रहे थे? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, हाउ आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट, कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी और कंट्रोल्स क्रेडिट। क्रेडिट कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? आरबीआई या कमर्शियल बैंक्स? बोलो, क्रेडिट क्रिएशन कौन करेगा? आरबीआई या कमर्शियल बैंक्स? सर आरबीआई। आरबीआई। इतने टाइम बाद तो सर हमने कुछ बोला था, वो भी गलत। अब हम आगे बोलेंगे ही नहीं। नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारते। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। ध्यान से सुनना कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। प्रोसेस अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी है। पहली अजम्पशन, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज सिंगल यूनिट, इज वन यूनिट। मतलब जितनी भी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैंक्स, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। आप एक बैंक में डालो, दूसरे बैंक में डालो, तीसरे बैंक में डालो, कहीं भी डालो, वो सब पैसा एक ही जगह कंसोलिडेट हो रहा है। assumption, to understand the process of credit creation there are two assumptions. पहली assumption क्या ली हमने? the entire banking system is one unit, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बैंक। पहली assumption। दूसरी assumption, all the transactions are routed through, all the transactions are routed through banks। मतलब आपको किसी को भी पेमेंट करनी है, कैश में नहीं कर सकते, चेक काटोगे। तो जब अगर आप किसी को पेमेंट करोगे चेक काट के, तो दूसरे बंदा क्या करेगा? ऑप्शन है कुछ करने का, बैंक में ही डालेगा। यस और नो? यस सर। तो पॉइंट क्या हुआ? पैसा घूम फिर के बैंक के पास ही आएगा। दो assumptions। नंबर वन, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, कि मतलब सारे बैंक्स इंटरलिंक्ड हैं। आप किसी भी बैंक में डाल दो, पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में। किसी भी ब्रांच में डाल दो, पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में। एक ही यूनिट है। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स। तो ये दो assumptions पूरा हमारी साइकिल को चलाएंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम सीखेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अंडरस्टैंड करने से पहले एक चीज याद दिलाना चाहूंगा जो हमने अभी करी थी। एलआरआर क्या होता है रमा? एलआरआर क्या होता है? रिमेंबर रमा, सहीश? यस सर। एलआरआर क्या होता है? सर लीगल रिजर्व रेशियो। वेरी गुड, लीगल रिजर्व रेशियो। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? सर कैश रिजर्व रेशियो। मीनिंग कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग? सर रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के साथ रखते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स व्हिच द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई। ओके ओके सर। अब आप बताओ एसएलआर क्या होता है? सर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड परसेंटेज, ये मिनिमम परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स नेट डिमांड
and time deposits. Net demand and time deposits that commercial banks keep with themselves. गुड. तो CRR प्लस SLR होता है LRR. तो CRR अगर 5% है, SLR अगर 10% है, तो LRR कितना हो जाएगा? 15%. CRR अगर 10% है, SLR अगर 10% है, तो LRR हो जाएगा 20%. CRR अगर 5% है, SLR अगर 5% है, तो LRR हो जाएगा 10%. Point. LRR is the total reserve requirement. It includes both CRR and SLR. कोई भी डाउट? No, sir. ऐसा क्यों होता है? Why is it that the banks are required to keep only a fraction of their deposits as reserves? अगर LRR 10% है, इसका मतलब क्या है? बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया, उसका कुछ पोर्शन आरबीआई के पास, कुछ पोर्शन अपने पास एज रिजर्व रखना है. तो इन टोटल 10% रिजर्व रखना है. बाकी 90% वो आगे पब्लिक में लोन बांट सकते हैं. तो अगर वो आगे लोन बांट देंगे, तो लोग अगर अपना पैसा मांगने आ गए, तो पैसा है क्या उनके पास राघव देने के लिए? No, sir. तो फिर कैसे कैसे होता होगा? वो तो लोन बांट देते हैं. तो वो क्या ये बोलते हैं कि भाई साहब आपके अभी अभी तो लोन दिया है मैंने, और अभी कल ही तो डिपॉजिट करे थे, फिर आ गए विड्रॉ करने, हमें लगा आप कुछ टाइम बाद आओगे, हमने तो वो आगे चढ़ा दिए. ऐसा बोलेंगे बैंक्स? Sir. क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स? इसका रीजन है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स. Yes, sir. सबका पैसा घूम फिर के बैंक के पास ही आने वाला है. यस और नो? Yes, sir. क्या सबके सब एक साथ विड्रॉ करने आ जाएंगे? No, sir. There is a constant flow of money in the banks because all the transactions are routed through banks, and not everyone will come and withdraw their money at the same time. क्या सब एक साथ पैसा विड्रॉ करने आएंगे? No. और there is a constant flow of money in the bank. और जब कभी कोई दिक्कत आ जाए, तो वो कोई ना कोई पॉलिसी निकाल देंगे कि आज से नोट बंद, तो जाओ फिर बैंक में पैसे डाल के आओ. उस टाइम भी लिक्विडिटी पोजीशन हमारी थोड़ी सी टाइट थी, तो फिर एकदम से बैंक के पास बहुत सारे पैसे आए और लिक्विडिटी पोजीशन ठीक हो गई. पॉइंट. बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स. ध्यान से देखना बेटा, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से पहले हमें अजम्पशंस क्लियर होनी चाहिए. और ये वाला पॉइंट कि ये CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, LRR क्या होता है, और ऐसा क्यों होता है कि हमें सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन ही एज रिजर्व्स रखना पड़ता है. ध्यान से देखेंगे. अभी तो बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए. मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, दो नाम है इसके, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स. सीखे हम आज. हमें लगता था सेंट्रल बैंक करता है क्रेडिट क्रिएट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, क्रिएट कमर्शियल बैंक्स करते हैं. थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट which is in far excess of the initial or primary deposits. किसी ने बैंक में 10,000 रुपए डाले, उससे क्या बवाल मचा देंगे ये बैंक वाले, अभी हम देखेंगे कि उससे इतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे उन 10,000 रुपए से, इसकी कोई हद नहीं. This process can be better understood by making two assumptions. तो सबसे पहले तो हमें assumptions जो हमने पढ़ा, the entire commercial banking system is one unit and it is termed as banks. Second assumption, all the transactions, all receipts and payments of the economy are routed through banks. That is, all payments are made through checks and all receipts are deposited in the banks. All transactions, दो ही assumptions हैं. Assumption में किसी को कोई doubt? No, sir. Okay. The deposits held by banks are used for giving loans.
तो कह रहे जो डिपॉजिट है उससे हम आगे लोन बांटेंगे. However, the banks cannot use the whole of the deposit for lending. कह रहे ऐसा नहीं कि किसी ने 10,000 डाले और आपने छूटते आगे 10,000 का लोन दे दिया. कह रहे ना, रुको जरा. It is legally compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of their deposits as reserves. This fraction is called legal reserve ratio, LRR, or reserve deposit ratio, or reserve ratio, or variable reserve requirements, and it is fixed by the central bank. इसी को तो वो सबसे ज्यादा यूज करता है क्रेडिट को फ्लक्चुएट करने में, रेपो रेट्स एंड दिस. Banks do not keep 100% reserves against the deposits. They keep reserves only to the extent indicated by the central bank. कह रहा है जो सेंट्रल बैंक के रिक्वायरमेंट है ना उतनी ही पूरी करते हैं, बाकी से तो बिजनेस करेंगे ना, आगे लोन्स देंगे तभी तो पैसा कमाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं. Why only a fraction of the deposits are kept as cash reserves? Why? Banks keep only a fraction of deposits as cash reserves because a prudent banker, by his experience, knows two things. Correct? Out of experience, हमें पता है all the depositors do not approach the banks for withdrawal of money at the same time, and also they do not withdraw the entire amount in one go. करेक्ट. तो सबके सब एकदम से नहीं आ जाएंगे पैसे विड्रॉ करने, लाइनें लग गई. पैसे डालने के लिए लाइनें लगती हैं, पैसे निकालने के लिए ऐसा नहीं होगा कि अनलेस इकोनॉमी क्रैश कर रही हो, या बैंक कभी होता है ना कि बैंक की हालात न्यूज में आ गई कि भाई साहब निकाल लो इस बैंक से पैसे. होता है कभी कभी. यस बैंक में पीछे प्रॉब्लम हुई थी, पीएनसी पुणे का कुछ बैंक था, वहां पे भी प्रॉब्लम हुई थी, पता है. Yes, sir. Yes, वो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है कि बेटा जल्दी निकाल लो उस बैंक से पैसे, वैसे वो तब तक फ्रीज ही हो चुके होते हैं. नॉर्मल सिनेरियो में एकदम से सब नहीं जाते बैंक से पैसे निकालने, और जाते भी हैं तो जो लोग जाते हैं वो एकदम से सारा पैसा नहीं निकालते, वो उनकी इमरजेंसीज अलग होती हैं. तो not everyone, not all the depositors will withdraw their money at the same time, or not all the depositors will approach the bank at the same time to withdraw money. एक चीज. दूसरा, there is a constant flow of new deposits. कोई विड्रॉ कर रहा है तो वो खर्च करेगा, वो खर्च करेगा तो किसी और के पास पैसे आएंगे, जिसके पास पैसे आएंगे वो भी तो बैंक में ही डालेगा. तो there is a constant flow of money in the banks. So to meet the daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposits as cash reserves. It means if experience of the bank shows that withdrawals are generally around 20% of the deposits, then it needs to keep only 20% of the deposits as reserves. LRR is the total of CRR and SLR. अभी हमने क्या क्या सुना प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में? मीनिंग ऑफ LRR, why do we need only fraction of reserves, or assumptions of credit creation.